दोनों भाइयों ने मुझे खिलौना समझा था, अगर एक को पसंद ना आया तो दूसरे ने रख लिया। मेरा नाम हरियम है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं पहली बार अहमद और दानियाल से मिली तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतना अजीब मोड़ लेने वाली है। अहमद खामोश और संजीदा नौयत का था, हर बात को गौर से समझने वाला, और दानियाल खुश मिजाज और बातूनी था, हर लम्हे को हंसी मजाक में बदलने की कोशिश करता। शुरू में उनकी बातें और मुस्कुराहटें मुझे सिर्फ दोस्ताना लगें, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि वो दोनों मेरी हर हरकत और हर रद्द अमल का बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं, जैसे वो मेरी सोच और रवैये को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अहमद अगर किसी बात पर नाराज़ होता तो दानियाल फ़ौरन इस खला को पर कर देता, और इसी तरह अगर दानियाल को कोई बात पसंद ना आती तो अहमद इसे संभाल लेता, जिससे मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी उन दोनों के खेल और पसंद नापसंद के बीच फंस गई है। हर दिन हर लम्हा में अपने फ़ैसलों में मोहतात रहती, क्योंकि वो दोनों मेरी हर छोटी हरकत का अंदाज़ा लगाकर अपने अपने तरीक़े से रद्द अमल ज़ाहिर करते। मैं अक्सर सोचती कि ये सब महज खेल है या फिर मेरी शख्सियत और इंतखाब का इम्तिहान, और हर दिन हर मुलाकात के बाद मेरा दिल और दिमाग दोनों इस पेचीदा सूरत हाल में उलझते जाते। लेकिन साथ ही एक अजीब सी कशिश भी थी जो मुझे उनके करीब रहने पर मजबूर करती थी, चाहे मुझे अपनी हिफाजत और समझ बोझ को बढ़ाना पड़े। अहमद की खामोशी और दानियाल की बातूनी फितरत के दरमियान मेरी ज़िंदगी एक हद से ज़्यादा दिलचस्प और गैर मुतवक्के तजुर्बे में बदल गई, जहाँ हर लम्हा मैंने सीखा कि इंसान कभी कभी अपनी मर्ज़ी के बग़ैर भी दूसरों के असर में आ सकता है, और ये असर कभी कभी खुशी, कभी कभी उलझन और कभी कभी खौफ पैदा करता है। मैं अपने अंदर के जज्बात और समझ बोझ के दरमियान जकड़ी रहती, हर दिन नई कहानी, नए फैसले और नए तजुर्बे के साथ, लेकिन ये सब कुछ भी एक तरह से खेल की मानिंद था, जिसमें मैंने सीखा कि हर ताल्लुक, हर नज़र और हर लम्हा अहमियत रखता है, और इंसान को हर हाल में अपने आप को पहचाना और अपनी हिफाजत करना आना चाहिए, चाहे हालात कितने भी पेचीदा क्यों ना हो। अहमद की खामोश नज़रों के पीछे एक गहरी सोच छपी हुई थी, और दानियाल के हंसते हंसते लहजे में एक छपी हुई संजीदगी जो मुझे कभी कभी चौंका देती, और मुझे लगता कि ये दोनों भरी दुनिया के अपने राज रखते हैं जो सिर्फ मुझे देखने और समझने के मुंतज़िर है। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में हर लम्हा, हर बात और हर मुस्कुराहट एक छोटे बड़े राज के साथ जड़ी हुई है, और उन दोनों के साथ रहकर मुझे न सिर्फ अपनी शनाख्त बल्कि अपने दिल की गहराइयों को भी समझने का मौका मिल रहा है। मैं अक्सर सोचती कि क्या वाकई ये सब महज इत्तेफाक है, या किस्मत ने मुझे एक ऐसी कहानी में डाल दिया है जिसमें मैं न सिर्फ अपने फैसले करती हूँ बल्कि दूसरों के राज और असरात को भी महसूस करती हूँ, और ये कहानी रोज़ बरोज़ ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा होती जाती है, जैसे हर दिन नया खेल, नया इम्तिहान और नई समझ बोझ लाता हो। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा हो गई थी, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता कि मैं इस खेल में महज खिलौना हूँ, लेकिन साथ ही मुझे एक दाखिली ताकत भी महसूस होती जो मुझे उन दोनों के सामने खुद को मजबूत रखने की तरगीब देती, और यही कश्मकश मेरी ज़िंदगी को हर दिन एक नई समत देती।